मॉर्निंग बच्चों, मुझे आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आपने इसके पहले मैंने जो संज्ञा पढ़ाया था उसका बुक वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा और कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब आगे हम इस क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विशेषण। विशेषण शब्द से आप 5th क्लास में काफी परिचित हैं, ठीक है। विशेषण क्या कहलाते हैं? जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे जिसमें मैंने लिखा रंग बिरंगे गुब्बारे, है ना। अब ये जो रंग बिरंगे गुब्बारे, तो मैं यदि क्वेश्चन करूं कि गुब्बारे कैसे हैं, रंग बिरंगे, मतलब मेरे क्वेश्चन करने पर मुझे आंसर मिला रंग बिरंगे। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, या 4 पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है? 4, मतलब हुआ कि जब हम प्रश्न करते हैं कितना, तो हमें आंसर ये प्राप्त हुआ 4। तो इसका मतलब जब हम कोई क्वेश्चन करें कि कैसा और कितना, तो उससे क्या होता है, हमें उसका आंसर मिलता है कि किसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो विशेषण क्या कहलाए? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वह शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो रंग बिरंगे है, वह आपका क्या शब्द हुआ? उसकी विशेषता। किसकी विशेषता? गुब्बारे की विशेषता। तो यहाँ पर जो गुब्बारे हैं उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे गुब्बारे मतलब रंग बिरंगे शब्द जो हुआ वह क्या हुआ? विशेषण। और गुब्बारे जो है वो संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बताई जा रही। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, और यह क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। इसी तरह से पुस्तकें कितनी है? 4, या 2 किलो चावल, पुस्तकें 4 है, यानी पुस्तकें यहाँ पर विशेष और 4 यहाँ पर विशेषण। इसी तरह से चावल यहाँ पर विशेष और 2 किलो यहाँ पर विशेषण, ठीक है। तो ये हो गए आपका विशेषण। अब इसके बाद आपको मैं विशेषण की अवस्थाएं बता रही हूँ। विशेषण की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली आती है मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सुंदर, ठीक है, सुंदर या अच्छा, अच्छा हो गया तो अच्छा आपका विशेषण, उसकी मूल अवस्था। फिर जब दूसरी अवस्था आती, जब हम कोई 2 चीज की तुलना करते, 2 व्यक्तियों की, 2 प्राणियों की तुलना करते हैं और उसको एक को कम एक को ज्यादा बताते, अच्छा और बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन और उससे ज्यादा जब हम तुलना करते हैं और श्रेष्ठ बताते हैं, तब वह उत्तम अवस्था कहलाती है, सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसके बाद मैं आ रही हूं इसके प्रकारों पर। किसके? विशेषण के। विशेषण के मूलतः 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। तो ये तो हमारे 4 अवस्थाएं, इनको हम चित्रों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से इन प्रकारों को समझते हैं। और उसके बाद में आप लोग को बताऊंगी कि जैसे हमने संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाई थी ना, वैसे ही इन विशेषणों को भी बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं लोगों को कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको आपको समझाने जा रही हूँ, कुछ चित्रों के माध्यम से आपको इनके प्रकार समझाने जा रही हूँ। ओके बच्चों, आगे हम इनके प्रकारों को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि जिन शब्दों की विशेषता ये बताते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहा जाता है,
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य। मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य। जैसे आप चित्र में देखिए सुंदर बगीचा लिखा हुआ है, तो इसमें बगीचा जो शब्द है वह संज्ञा है और यह विशेष्य कहलाया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि यह सुंदर है। कैसा है, सुंदर है। ठीक है, तो मतलब सुंदर शब्द जो है वो विशेषता हुई, विशेषण हुआ, किसी यानी बगीचे की विशेषता हुई तो वह विशेषण शब्द कहलाया। और बगीचा क्या कहलाया, आपका संज्ञा है, तो यह विशेष्य कहलाया। क्या कहलाया, विशेष। इसी तरह से मोटा लड़का, लाल पतंग, इसमें लड़के की विशेषता मोटा और पतंग की विशेषता लाल, तो लड़का और पतंग यहाँ पर विशेष्य कहलाए और मोटा और लाल यहाँ पर क्या कहलाया, विशेषण कहलाए। ठीक है, तो इसी के आधार पर गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा हुई कि जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भी देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, ये गुण होते हैं। आकार में लंबा, चौड़ा, ये गुण होते हैं, है ना। और रंग में लाल या नीला, नारंगी, ये रंग है, लेकिन ये सारे ही शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषणों पर। संख्यावाचक क्या कहलाए, जिसमें संख्या का बोध होता है, क्रम का बोध होता है। संज्ञा शब्दों के संख्या का या क्रम का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी, है ना, ये क्या कहलाए, आपके संख्यावाचक शब्द कहलाए। और बच्चे यहाँ पर संज्ञा शब्द हुए, आम संज्ञा शब्द हुए, अलमारी भी संज्ञा शब्द हुआ। तो जिनसे संख्या का ज्ञान होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद संख्यावाचक में भी होता है अनिश्चित संख्यावाचक शब्द और निश्चित संख्यावाचक शब्द। जैसे निश्चित में 3, 5, 7 ये निश्चित संख्या हुई, लेकिन अनिश्चित में कुछ, कई, बहुत से, ये अनिश्चित वाचक हुए। और कुछ क्रम बताने वाले भी होते हैं, तीसरे, 10वां, ये भी क्या हुए, आपके निश्चित संख्यावाचक शब्द ही कहलाए। ठीक है, अब आते हैं हम परिमाणवाचक पर। परिमाणवाचक मतलब किसी का नाप, किसी संज्ञा शब्द का नापतोल कर सकना, मतलब और जिन संज्ञा शब्दों में नापतोल किया जाता है और जब वो उनकी विशेषता बताई जाती है तब वह क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप चित्र में देखो, 2 किलो चावल, ढेर सारा अनाज, 3 मीटर कपड़ा, इसमें नापना और तौलना दोनों काम हो रहा है ना। तो ये आपके परिमाणवाचक विशेषण कहला। इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक और ढेर सारा, वह क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। यह थोड़ा सा समझने के लिए है। सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या होता है, जिसमें आप जानते हो कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है। या तो मतलब संज्ञा शब्द उपयोग होता है या उसके बदले उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो संज्ञा के बदले, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं, यानी जिस संज्ञा शब्द की उसके सामने आके सर्वनाम विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखो चित्र में आप देखिए कि वे फल सड़ गए हैं, मतलब यहाँ पर वे किसके लिए उपयोग हो रहा है, फल के लिए। मतलब कहने का कि फल एक संज्ञा शब्द है, लेकिन वह जो वे लिखा है वो भी उसी के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन वो दोनों एक साथ आए हैं, तो यह क्या कहलाया, यहाँ पर वे शब्द जो है वो सर्वनाम ना होकर एक विशेषण बन गया, तो वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा चित्र देखो, जैसे यह किताब सुशांत की है। किताब जो है ये शब्द संज्ञा है, ठीक है, और यह किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है, यह सर्वनाम शब्द किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए दोनों साथ में आए हैं। इसलिए यह जो यहाँ पर यह शब्द है ये सर्वनाम न होकर विशेषण का कार्य कर रहा है इस वाक्य में, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। इस लड़के मतलब लड़के के लिए इस शब्द यूज हुआ है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है, लेकिन चूंकि उसके साथ संज्ञा जुड़ा हुआ है इसलिए वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। तो संज्ञा शब्द के पहले आकर वह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण
कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इन चारों विशेषणों को पढ़ा और समझा। अब आप इसका बुक वर्क जो है आप करने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा बुक वर्क जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे और नोट्स मैं आपको दूँ।